हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप लर्निंग विद बीबीसी में आपका स्वागत करते हैं। और आप सब लोग ठीक हैं? अगर ठीक है तो हाँ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा सर हम बढ़िया अच्छे हैं। और अगर हमारे इससे पहले जो वीडियो देख चुके हैं वो भी बताइएगा कैसा रहा। और आपके लिए व्यवस्था की जा रही है, बढ़िया व्यवस्था की जा रही है धीरे धीरे हर एक चीज़ की, जिससे आप लोग पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा आपको। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले हम लोगों ने 2-3 क्लासें कर लिया है, जिसमें बेसिक बायोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा और हम लोगों ने दूसरा टॉपिक जो पढ़ा था जैव परिक्रम, यानी कि जीवन की प्रक्रिया। जीवन की प्रक्रिया में हमने जैव परिक्रम और जैव परिक्रम में हमने पोषण कंप्लीट कर लिया था। जीवन की प्रक्रिया में जीवन की प्रक्रिया में जो टॉपिक था जैव परिक्रम, और जैव परिक्रम में हम लोगों ने पोषण कंप्लीट कर लिया था। पोषण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग कंप्लीट किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। आज हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पाचन तंत्र होता क्या है, इसके कार्य क्या होते हैं, ये सब चीजों के बारे में हम लोग आज सीखेंगे या जानेंगे। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो ध्यान पूर्वक अपना नोट्स ले लीजिए, किताब कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और एक रफ कॉपी यानी लेके बैठ जाइए और आप लोग नोट्स करिए। आज हम बात करते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र होता क्या है या पाचन क्या होते हैं। तो पाचन की बात करें, जब हम कोई खनिज पदार्थ ग्रहण करते हैं और पहला प्रक्रिया अगर हम अपने मुंह से यानी कि माउथ से मुख से हम क्या करते हैं, ग्रसित करते हैं, ग्रहण करते हैं। और हम अपने मुंह से जब पहली बार उसे हम पूछते हैं यानी तोड़ते विखंडित करते हैं, उस क्रिया को क्या बोलते हैं, हम पाचन क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाचन क्रिया। पाचन क्रिया होती क्या है, यानी कि हम पाचन क्रिया स्टार्ट कहां से होता है हमारे बॉडी में या किसी शरीर के किसी जीव के बॉडी में। तो पाचन क्रिया हमारे शरीर में सर्वप्रथम मुख से ही स्टार्ट हो जाती है। मुख से, जैसे भोजन हमने ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के बाद में जैसे ही भोजन ग्रहण किया हम क्या करते हैं, मुख से यानी कि दांत से टीथ से उसे विखंडित करते तोड़ते हैं, यानी कि उस और तोड़ने के बाद जैसे ही तोड़ते हैं सलाइवा यानी लार मिल जाता है। और लार मिलने से क्या होता है, धीरे धीरे वो यानी कि पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। और वो धीरे धीरे क्या होती है, मुख से जाती है, फिर ग्रसिका से होते हुए ग्रास नली तक ग्रास नली पहले मुख होता है मुख से फिर ग्रसिका में जाती है। ग्रसिका के बाद में ग्रास नली से होते हुए अमाशय में, अमाशय की बात करें अमाशय में जाकर वहां डाइजेस्ट और कुछ प्रक्रियाएं जो होते हैं जैसे एचसीएल हो गया और सब चीजें हो गई, वहां से होते हुए छोटी आंत छुद्रांत, छोटी आंत छुद्रांतों में जाते हैं, इंटेस्टाइन में जाती है। इंटेस्टाइन से होते हुए धीरे धीरे ये डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो हम बात करें हमारे मुख्य अगर बात करें डाइजेशन में, डाइजेस्टिव में पाचन में कौन कौन से सहायक अंग होते हैं, सहायक एंजाइम होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिससे मुख्य बात करें अंग की बात करें तो डाइजेस्टिव में मुख्य अंग जैसे हमारा बात करें, पहला क्या हो जाएगा डाइजेस्टिव में पाचन तंत्र में हमारा मुख्य, यहाँ पाचन 2 प्रकार के होते हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा। पाचन प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं या होता है, 2 प्रकार का होता है। पाचन प्रायः 2 प्रकार का होता है सॉरी पाचन प्रायः हमारे शरीर में पाचन प्रायः 2 प्रकार से होते हैं। हमारे शरीर में, यहां लिख दीजिएगा, हमारे शरीर में पाचन प्रायः 2 प्रकार से होता है, एक तो पाचन में भाग लेने वाले यानी हमारे शरीर में जो ग्रंथियां हैं जो भाग लेती हैं, ग्रंथियां पाचन करने में, एक तो वो हो गई यानी पाचन में जो ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियां ये क्या करती हैं, भाग लेती हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारे शरीर में यानी कि बात करें जो पाचन की क्रिया, दूसरी जो प्रक्रिया होती है जिससे होती है वो होती है एंजाइम। एंजाइम होती है, क्या होती है, एंजाइम यानी पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगी यानी पढ़ेंगे क्या, ग्रंथियां पढ़ेंगे, यानी कौन कौन से ऐसे अंग हैं जिससे क्या होती है, पाचन होता है, जिससे क्या होता है, पाचन होता है। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें ऐसे कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं या एंजाइम हैं जो पाचन में काफी ज्यादा सहायक होते हैं। जैसे पेप्सिन हो गया,
पेप्सिन भाई क्या है, पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, ये सारे क्या है, ये एंजाइम है ना, पाचन में एंजाइम है ना, ये सब। कैसीन हो गया, कैसीन एक प्रोटीन की बात करें उसको क्या करता है, रेनिन एंजाइम पाचन करने की काम करता है ना। ऐसे यानी कि बात करें एंजाइम क्या करता है, पाचन में भाग लेते हैं, ग्रंथियां पाचन में भाग लेते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रंथियों के बारे में। ऐसे कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो पाचन में भाग लेते हैं, जो पाचन में भाग लेते हैं। यहां आप डाल सकते हैं ग्रंथि या ग्रंथियां। पाचन यानी बात करें पाचन में जो कुछ भाग लेते हैं यानी ग्रंथियां होती हैं, कुछ अंग होते हैं, कुछ ग्रंथियां होती हैं जिससे क्या होती हैं, भाग क्या होते हैं, सहायक होती है हमारे पाचन में। यानी कि बात करें ग्रंथियां, देखिए आप डालिएगा पहला ग्रंथि डालिएगा, क्या ग्रंथि या ग्रंथियां, पाचन में भाग लेने वाले प्रमुख ग्रंथियां। आप ऐसे डालेंगे हेडिंग, पाचन में भाग लेने वाले, पाचन में भाग लेने वाले प्रमुख ग्रंथियां आप डालेंगे। और उसके अंतर्गत हम पहला जो लिखेंगे वो लिखेंगे क्या, मुख। मुख ऐसा यानी कि पहली प्रक्रिया है जिससे हम पाचन करते हैं, जिसे मैंने अभी बताया। कोई भी खनिज लवण हो गया, खनिज हो गया, खनिज पदार्थ हो गया, हम उसे ग्रहण करते हैं और जैसे ही अपने मुख में हम डालते हैं पाचन क्रिया क्या होती है, शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाता है। अभी हम आपको चार्ट में भी दिखाएंगे, अभी आपको हम चार्ट भी दिखाएंगे होता क्या है। ये मुख हो गया, मुख से यानी भोजन प्राय ग्रहण करने के बाद, भोजन प्राय ग्रहण करने के बाद ग्रहण करने की क्रिया मुख से ही प्रारंभ होती है। कहां से होती है, मुख से। आप लिखेंगे भोजन अंतःग्रहण करने की क्रिया मुख से ही प्रारंभ होती है। इस भाग में यानी कि अगर हम बात करें भोजन मुख से प्रारंभ होती है और मुख के जो भाग होते हैं जिससे भोजन क्या होता है, पाचन होता है, जैसे होंठ हो गए हमारे, दांत हो गए, जीभ हो गया, ये सारे क्या क्रियाएं, ये सारे अंग क्या हैं, मुख के अंग हैं जो पाचन में भाग लेते हैं। आप दूसरा डालिएगा उसमें मुख गुहा। मुख गुहा, मुख गुहा एक ऐसा भाग है हमारे शरीर का जो पाचन में भाग लेते हैं। अब आपको अगर यहाँ छोटा सा अगर फिगर ऐसे ही फिगराइज किया जाए, समझने का प्रयास करना आप लोग। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से ऐसे ही मान लीजिए, ये स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है ये यानी कि मान लीजिए शरीर है, कोई मनुष्य है, इसकी बात करें जो मुख, यानी कि हमने पहले ही बात किया था, जो मुख से ही क्या होता है, भोजन प्रारंभ होता है पाचन क्रिया में। और जैसे इसमें क्या हो जाते हैं, होंठ हो जाते हैं, होंठ हो जाते हैं, दांत हो जाते हैं, और होंठ हो जाते हैं, दांत हो जाता है, जीवा हो जाती है, जीवा यानी जिसको जीभ बोलते हैं, जीवा हो जाती है, जीभ जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीभ जिसको बोलते हैं, जीवा या जीभ। ठीक है। दूसरा हमने बात किया था मुख, मुख गुहा। यहां से एक ऐसे जब भोजन ग्रहण करते तो यहां से एक क्या होती है, नली आती है, एक ऐसे नली आती है जो अमाशय में आकर क्या करती है, मिल जाती है, अमाशय में मिल जाती है। इस नली यानी कि मुख गुहा, यहां मुख से लेकर और यहां तक के पार्ट को हम जो ये ब्लैक से कर दे रहे हैं यानी कलर कर दे रहे हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, हम मुख गुहा बोलते हैं, मुख गुहा बोलते हैं, मुख गुहा। मुख गुहा आप लिखिएगा गर्सनी, और इसके नीचे ये जो पार्ट है यहां पर, इसको बता दीजिए, भूल गए, ये होता है क्या, गर्सनी। ये क्या है, ये क्या है, गर्सनी है। क्या है, गर्सनी। गर्सनी यानी मुख और गर्सनी के बीच वाले भाग को मुख गुहा कहा जाता है। लिखेंगे गर्सनी और मुख के बीच
का भाग, ग्रसनी और मुख के बीच का भाग मुख गुहा कहलाता है। इस भाग को हम देखिए, ग्रसनी और मुख के बीच के भाग को मुख गुहा कहा जाता है, और इसी भाग में आकर लार जो होता है वो खुलता है, यानी घुलने की प्रक्रिया को स्टार्ट करता है। समझ गए? अब तीसरा आप लिखिएगा, तीसरा होता है क्या? ग्रासिका। क्या होती है? ग्रासिका। हम लोग पढ़े क्या? पहला मुख गुहा पढ़े, पहला क्या पढ़े हम लोग? मुख पढ़े, दूसरा मुख गुहा पढ़े, तीसरा क्या हो जाएगी? ग्रासिका नहीं होगी भाई, ग्रासनी होगी। ग्रासिका चौथे नंबर पे आएगी, ग्रासनी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा। ग्रसनी, ग्रास नलिका तथा मुख गुहा। ये देखिए मुख गुहा के नीचे और ग्रासिका या ग्रास नली जिसको बोलते हैं। ये ग्रसनी ग्रास नली तथा मुख गुहा का भाग होता है। ग्रसनी मुख गुहा तथा ग्रास नलिका या ग्रासिका का भाग होता है। इस भाग में घंटी टापन, यहां पर जो मैंने देखिए बनाए हैं, इस भाग में घंटी टापन या एपिग्लोरिस घंटी टापन यानी इसी को हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोरिस तथा अथवा पाया जाता है। ग्रसनी का भाग श्वसन तथा पाचन में सहायक होता है। जो ये ग्रसनी का भाग है, यहां से लेकर यहां तक की बात करें, जो ग्रसनी का भाग है, ये ग्रसनी का भाग ये पाचन तथा श्वसन में सहायक होता है। पाचन तथा श्वसन में सहायक होता है। कौन होता है? तो ग्रसनी। आप अब चौथा डालेंगे क्या? चौथा ग्रासिका या ग्रास नली। ग्रासिका या ग्रास नली। देखिए वही पार्ट नीचे आप आएंगे, जब इसे भोजन नली के नाम से भी जाना जाता है। किसे? ग्रासिका या ग्रास नली को। एक ही नाम है, चाहे ग्रासिका आप बोलिए या ग्रास नली बोलिए। ग्रासिका या ग्रास नली को प्रायः भोजन नली के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। किसकी? इसकी लंबाई, यानी बात करें ग्रासिका की लंबाई या ग्रास नली की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। यहां आप लिख सकते हैं ऐसे, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। यानी कि बात करें ग्रासिका की लंबाई, जो ग्रासिका की लंबाई है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है? लंबी होती है। इस भाग में भोजन को आगे क्या कहते हैं? देखिए ध्यान से, इस भाग में भोजन क्या होता है? आगे बढ़ता रहता है, जिसे हम तरंगति के नाम से जानते हैं। और यह जाकर फिर अमाशय में मिल जाता है। यानी ग्रासिका से अमाशय में क्या होता है? मिल जाता है भोजन। ग्रासिका से अमाशय में भोजन मिल जाता है। ग्रासिका से अमाशय में भोजन क्या होता है? मिल जाता है। ये देखिए ऐसे कुछ समझ जाइएगा। ये ग्रासिका से अमाशय में ये क्या हो जाएगा? अमाशय ये क्या हो जाएगा? ग्रासिका या ग्रास नली हो जाएगा। ये इसकी लंबाई जो होती है, किसकी लंबाई? तो ग्रासिका की लंबाई ये बात करें, इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ये अमाशय हो गया, ग्रासिका हो गया। जस्ट इसी के ऊपर ग्रास नली हो जाएगा, इसके ऊपर क्या? ग्रसनी हो जाएगा। ये पार्ट यहां पर घंटी टापन, यहां से यानी कि बात करें ग्रसनी हो जाएगा। ये आगे की पार्ट, ठीक है। आपको हम मिटा दे, ये कितना हो गया? चौथा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या हो जाता है? चौथा पॉइंट। इसे आप क्या करते हैं? देखिए नोट करते रहिए और समझते रहिए। अब अगर हम आपको बता दें और फिर आप कैसे कहें नोट करिए, तो काफी टाइम लग जाएगा, जिससे आपको भी बहुत परेशानी होगी
परेशानी होगी वीडियो शूट करने लेने। देखिए अब आपसे बात करते हैं, हमने क्या कहा कुछ इस प्रकार से ये बात करें अमाशय, ये क्या हो जाएगा ग्रास नली या ग्रासिका, ग्रास नली या ग्रासिका, ग्रासिका, ग्रासिका। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इसके ऊपर जिस जाएंगे तो पड़ जाएगा क्या गर्सनी, गर्सनी, गर्सनी के यहाँ ऊपर जाने की बात करें, मुख गुहा के नीचे क्या होता है, इसकी घंटी टापन को इसको क्या बोलते हैं एपीग्लोरिस बोलते हैं, एपीग्लोरिस, ग्लोरिस का घंटी टापन कहा जाता है। और इसी की जस्ट ऊपर आपसे बात करें, यहां अगर ऐसे घुमाओ, देखिए जस्ट इसके ऊपर अगर जाएंगे तो यहां पर ऐसे घूम के आया होता है ये पार्ट, और इसे बोलते हैं क्या मुख गुहा बोलते हैं। और जस्ट इसके ऊपर ऐसे ही पार्ट को ऐसे ही जाके ऐसे जाता है, इसे क्या बोलते हैं मुख बोलते हैं। ये आपका इतना पार्ट हो गया, यानी कि अमाशय से लेकर 4 स्टेप 5 ये हो गए। पांचवा क्या हो जाएगा अमाशय हो जाएगा, पांचवा क्या हो जाएगा अमाशय हो जाएगा। और हम आपको अमाशय जो है, जो अमाशय है जो अमाशय है, अमाशय को हम आपको अमाशय हो गया। छठा क्या हो जाएगा यकृति हो गया, यानी कि आपका लीवर, यानी आपका क्या हो जाएगा लीवर हो जाएगा, यकृत हो गया, लीवर हो गया। सातवां नंबर जो पाचन में आपका सहायक होगा वो क्या होगा क्षुद्रांत, यानी कि आंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंत हो जाएगा। इसमें आठवां अगर हम जोड़ लें तो हम गलत नहीं होंगे, तो क्या कहलाएगा ये किडनी, यानी कि ब्रिक कहलाएगा, ब्रिक, ब्रिक कहलाएगा किडनी। यानी कि ये भी पाचन में क्या भाई उत्सर्जन की क्रिया तो करता है, लेकिन तब भी वो पाचन में हम ले सकते हैं, अगर नहीं तो ये मुख्यतः इतने हो जाएंगे आपके पाचन में ये। यानी कि अब देखिए मुख गुहा, मुख यानी पाचन की क्रिया स्टार्ट कहां से होती है तो मुख से होती है। कहां से होती है तो मुख से होती है। और दूसरा नंबर कहां से होता है तो मुख गुहा से होता है। मुख गुहा के जस्ट नीचे गर्सनी यानी कि एक वाल्व लगा होता है, जो वाल्व पाया जाता है कि यानी कि भोजन जब हम खाना खाते हैं तो ये जो अगर हम खाना, ऐसा नहीं कि भाई खाना खाते हैं तो भोजन जब अमाशय से अंदर बाहर नहीं आ सकता, मुंह से आता है, कभी जब स्पीड से यानी कि यहाँ पंप करता है, पंप करते तो ये बाहर आता है, लेकिन भोजन को बाहर आने से रोकने के लिए ये एपिग्लोरिस जो है वाल्व लगा होता है। और इसके बाद यानी कि बाद में एपिग्लोरिस, और जिस नीचे इसके आएंगे तो गर्सनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा गर्सनी कहते हैं। और गर्सनी जो होता है ये बात कर भैया ये देखिए एपिग्लोरिस, ये आप आगे नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा मुख्य गुहा, मुख्य गुहा, ये मुख्य गुहा ऊपर हो जाएगा, इसके नीचे जिस आएंगे ग्रास नली या ग्रासिका हो जाएगा। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, ये मुख्यतः, ठीक है। क्या होता है अमाशय में खाना भी पहुंचाता है ग्रासिका। अब अगर गर्सनी की बात करें तो गर्सनी देखिए मैंने कहा था पोषण तथा श्वसन, पोषण तथा श्वसन, यानी पोषण नहीं बात करेंगे, वो पोषण में हो जाएगा क्या पाचन, पाचन तथा किसमें श्वसन में भाग लेता है। इतने पार्ट हो गए। अब अमाशय में यहां पर आपसे थोड़ा सा बात कर ले हम, या अमाशय में जो ऐसे ही अमाशय की दीवारों पर लगभग 4 करोड़ से ज्यादा जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे जठर रस का निर्माण होता है। और ये जठर रस अम्लीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये अम्लीय होते हैं और ये पाचन में भाग लेते हैं। काफी क्या होते हैं पाचन में भाग लेते हैं। अम्लीय यानी कि अगर ये पैरामीटर बना दिया जाए, अगर ये पैरामीटर बना दिया जाए, मापक बना दिया जाए, और यहाँ पर 1 से लेकर 7 से लेकर या अधिक मोड कोई भी हो दर्शा दें, और 10 से नीचे अगर जो कोई भी अंक रहेगा वो क्या कहलाएगा अम्लीय कहलाएगा। और 10 यानी 7 से ऊपर, सॉरी 7 से नीचे रहेगा अम्लीय कहलाएगा, 7 से ऊपर अगर जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा, अगर 7 ही रहेगा
तो ये क्या कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उदासीन या मंद कहलाएगा। ये पार्ट हमने आपसे कहा था कि आपको हम चार्ट दिखाएंगे, तो ये देखिए आपके लिए हम एक चार्ट लेके आए हैं जो आपको हमने कहा था फिगर में दिखाएंगे। तो ये देखिए 5 अंदाजी की मुख्य क्रिया यहां से प्रारंभ होती है, यहां से प्रारंभ होती है, ये यहां से आती है, ये देखिए यहां पर। और हमने कहा था कि मुख ये हो गया, और मुख्य गुहा किसे कहते हैं? तो मुख्य गुहा यानी ये घंटी टापन एपिग्लोरिस के ऊपर ये पार्ट को हम मुख्य गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य गुहा कहते हैं। यहां लिख दे रहे हैं मुख्य गुहा कहा जाता है। और मुख्य गुहा यानी यहाँ ये जो घंटी टापन होता है इसे एपिग्लोरिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एपिग्लोरिस के नाम से जानते हैं। और यानी कि ये मुख्य और मुख्य गुहा के नीचे एपिग्लोरिस, और यहां पे नीचे आ जाता है क्या? गर्जनी। गर्जनी यानी कि गर्जनी कहां पाई जाती है या एपिग्लोरिस कहां पाया जाता है? तो गर्जनी तथा मुख्य गुहा के बीच में जो ये घंटी टापन जैसा याकित बनी होती है, जो होता है यानी वाल्व होता है, उसे एपिग्लोरिस बोलते हैं। गर्जनी प्राय अगर आपसे बात करें ग्रासिका या ग्रास नली और तथा मुख्य गुहा के बीच में होता है। ये प्राय गर्जनी पाचन तथा श्वसन में सहायक होता है। और जस्ट इसी के नीचे यहां पर पार्ट आपसे बात करें ग्रास नली या ग्रासिका, और ये फिर ये होता है क्या? अमाशय। ये अमाशय में आके मिल जाता है। ये पार्ट ये आपका हो जाता है क्या? ये अमाशय हो जाता है। और ये क्या हो जाता है? यकृत हो जाती है। और ये क्या हो जाता है? आंत हो जाता है। ये अब आंत के बारे में, यकृत के बारे में और अमाशय के बारे में हम एक एक क्लास करके बढ़िया से उसको करेंगे। आज का वीडियो यही तक। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर और चीजें होंगी, कैसा लगा, अच्छा लगा, वो भी बताइएगा। और हमारे चैनल को क्या लर्निंग विद बीबीसी ब्रेन पोस्टर क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।